हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रमोद इंदौर पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे किले की कहानी जिससे जुड़े हैं कई रोचक तथ्य। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित असीरगढ़ किले के बारे में, जिसने अपने जमाने में कई लड़ाइयां, युग और शासन देखे। ये किला जिला मुख्यालय से इंदौर इच्छापुर हाईवे पर 20 किलोमीटर दूर सतपुरा पर्वत श्रृंखला पर करीबन 250 की ऊंचाई पर मौजूद है। किले से जुड़ी कई रोमांचक चीजें हैं। कहा जाता है, जिसने भी अपनी ताकत से किले को जीतने की कोशिश की, उसे केवल हार ही मिली। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ आज भी अश्वत्थामा रोज भगवान शिव की पूजा करने के लिए आते हैं। शायद सुनकर आप भी चौंक गए होंगे। चलिए, आपको इस किले की थोड़ी और जानकारी देते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक किले का निर्माण रामायण काल मतलब 14वीं शताब्दी में किया गया था। आप सोच रहे होंगे, आखिर इसका नाम असीरगढ़ कैसे पड़ा? तो बता दें, इसके पीछे की भी एक कहानी है। कहते हैं, जहां इस समय असीरगढ़ किला है, वहां कभी आशा अहीर नाम का व्यक्ति आया था, जिसके पास हजारों पशु थे। उस व्यक्ति ने पशुओं की सुरक्षा के लिए ईंट, मिट्टी, चूना पत्थरों से दीवारें बनाई थीं। कहानी के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि इसी को देखते हुए किले का नाम असीरगढ़ किला पड़ गया। कहते हैं, कई समय तक यहाँ चौहान वंश के राजाओं ने राज किया था। कहते हैं, महाभारत और किले का एक अनोखा संबंध है, जिसमें से एक है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे, जिन्होंने कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या का पाठ पढ़ाया था। पिता की मौत के बाद श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को युगों युगों तक भटकने का श्राप दिया गया था। लोगों का मानना है कि वो 5000 तक किले में ही भटक रहे थे। साथ ही ऐसा भी कहते हैं, वो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन किले में स्थित गुप्तेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने के लिए किले को आता है। 3 भाग में बांटा गया है। ऊपरी हिस्सा असीरगढ़ है, बीच का कामरगढ़ है और नीचे का हिस्सा मलयगढ़ है। किला 60 एकड़ में फैला हुआ है। किले में 5 तालाब हैं, लेकिन ये तालाब कभी भी और किसी भी मौसम में नहीं सूखते। बता दें, यहाँ गंगा और यमुना नाम के 2 कुंड भी हैं। कहते हैं, दुश्मनों को मारकर उन्हें इन कुंडों में डाल दिया जाता था। ऊंचाई से देखेंगे तो आपको यहाँ मंदिर और मस्जिद भी दिखाई देगा। मंदिर के चारों ओर गहरी खाइयां हैं, लेकिन ऊंचाई देखेंगे तो पेड़ों से घिरी ये खाइयां बेहद खूबसूरत लगती हैं। उस समय जैसे जैसे किला मशहूर होता जा रहा था, अकबर तक भी इस किले की जानकारी पहुंच गई। उस समय पूरा देश अकबर के शासन में दबा हुआ था। ऐसे में जब अकबर को किले के बारे में पता चला, तो उसने इसे भी अपने कब्जे में करने का सोचा, जिसकी जानकारी बहादुर शाह फारूकी तक भी पहुंच गई। उस समय असीरगढ़ किला बहादुर शाह फारूकी के ही अंडर था। अकबर के कब्जे की जब उन्होंने बात सुनी, तो किले की सुरक्षा बढ़ा दी गई और किले में 10 साल तक खाने का भी इंतजाम कर दिया गया। ऐसे में अकबर को 6 महीने तक किले के बाहर रहना पड़ा। यहाँ की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि किसी भी हमले से वे गिर नहीं सकती थीं। जब तय हुए हमले से कुछ नहीं, तब अकबर ने चालाकी अपने और फारूकी को पत्र भेजकर ये विश्वास दिलाया कि वो उससे शांति से बात करना चाहते हैं। भरोसा करके बहादुर शाह किले से बाहर आ गए। अकबर से बातचीत के दौरान किसी ने उन पर हमला कर दिया और उसे बंदी बना लिया। इस तरह अकबर ने 17 जनवरी 1601 ईस्वी में किले पर कब्जा कर लिया। असीरगढ़ किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से करीबन 20 किलोमीटर दूर स्थित है। 20 किलोमीटर का ये छोटा सफर आप लोकल गाड़ियों की मदद से भी जा सकते हैं। बुरहानपुर का सबसे पास का हवाई अड्डा इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। रेल मार्ग के लिए आप बुरहानपुर रेल